और आप देख रहे हैं टेक वन चैनल। नमस्कार, सीधी बात का एक ताज़ा अंक लेकर मैं विवेक सूरी आप सभी का स्वागत करता हूं। रियासत जम्मू कश्मीर में यूं तो पर्यटन की असीम संभावना है, लेकिन अगर जम्मू डिवीज़न की अगर बात करें तो जम्मू डिवीज़न भी इस मामले में पीछे नहीं है। यहां पर एक से एक खूबसूरत नज़ारे हैं जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बन सकते हैं। सरकार किस प्रकार इन चाहे वो ऑलरेडी डेवलप्ड प्लेसेस हैं या विर्जिन स्पॉट्स हैं, उनको विकसित करके पर्यटन के मानचित्र पर लाने का प्रयास कर रही है। और इस अभियान में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की हम भागीदारी की बात कर रहे हैं, किस प्रकार प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को सप्लीमेंट करने का प्रयास कर रही है, यही आज का विषय है और यही आज की सीधी बात है, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क साहब बैठे हैं। आप पूर्व मंत्री हैं और चेयरमैन हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री सृष्टि मोहन सानी साहब, आप डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम श्री एस भल्ला साहब बैठे हैं। आप पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं टूरिज्म के और टूरिज्म विभाग में अपने योगदान दे चुके हैं। और इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री VK सहगल साहब, आप चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। चाड़क साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, डोगरा शासकों की ऐतिहासिक धरोहर मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें, इस विरासत को सजोने और बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के आप चेयरमैन भी हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार हमारे पास रोल मॉडल हैं, राजस्थान की अगर बात करें, गुजरात की अगर बात करें, वहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों की बचा के उसको एज पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा कि जम्मू की जो ऐतिहासिक धरोहर है, किस प्रकार उसको संरक्षित करके एक पर्यटन के मानचित्र लाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए विवेक जी, एक तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपने ये आज की वार्ता रखी और सीधी बात में सीधी बात होनी चाहिए। बिल्कुल। जिस तरीके से बाकी पूरे देश के अंदर, मैं बाहर कंट्रीज़ की बात नहीं करूँगा, लंबी बात हो जाएगी। देश के अंदर, हर रियासत के अंदर, हर प्रांत के अंदर आपने अपनी धरोहर और आपने अपनी इस विरासत को बचाने की कोशिश की गई, उस तरीके की कोशिश हमारी रियासत में नहीं हुई। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। और यही एक कारण था कि ये मुबारक मंडी सबसे बड़ा कम्प्लेक्स हमारा हेरिटेज का, सबसे बड़ी धरोहर, सबसे बड़ी हमारी तारीख की साक्षी ये है। और ये 62 साल गिरती रही, जलती रही, तबाह होती रही, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं ध्यान दिया गया, मैं इस बात की तरफ भी नहीं जाऊँगा जी। लेकिन ये फैक्ट है कि ध्यान नहीं दिया गया। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से हेरिटेज को बचाने की कोशिश की, लोगों को दिखाने की कोशिश की और टूरिज़्म का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट अंग बनी रही, वो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी विरासत नहीं बनी रही। ठीक है, हमारे पास हमारी धरती का, हमारी स्टेट को, हमारे कश्मीर को खासकर स्वर्ग कहा जाता है और भारत माता का मुकुट ये स्टेट है। तो खूबसूरत चीज़ें यहाँ बहुत हैं जिनकी तरफ हमने ध्यान दिया, चाहे वो झीलें हों, बाग हों, पहाड़ हों, जितना भी दे सके ध्यान दिया, टूरिस्ट स्पॉट्स हों। लेकिन जो बड़ा इम्पॉर्टेंट अंग था ये यहाँ से मिसिंग था। इसको हमने कोई 25 साल पहले जम्मू के बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करके हमने फैसला किया, एक रेजोल्यूशन पास किया, मेमोरेंडम तैयार किया और उस वक्त हमने ये प्रयास शुरू किया कि इस धरोहर को बचाना पूरी स्टेट की इकोनॉमी के लिए, टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपनी संस्कृति को सामने रख के भी ये बहुत ज़रूरी है। और शुरू किया था, बड़ा लंबा सफ़र तय करना पड़ा और आखिर मुझे इस बात की खुशी है, वक्त आ गया, मुझे भी पिछली गवर्नमेंट में कैबिनेट के अंदर जाने का मौका मिला और पहला जो मैं कैबिनेट के अंदर जब मेरी एंट्री हुई तो पहला इशू लेकर मैं मुबारक मंडी का गया था, ये समझकर
कि आज टूरिस्ट जो है पिलग्रिम टूरिज्म की वजह से हमारा पूरी स्टेट और स्पेशली जम्मू जिंदा है। जम्मू नहीं, मैं कहता हूँ नॉर्दर्न इंडिया। तो आज 1 करोड़ के करीब माता वैष्णो देवी के और बाबा अमरनाथ के लोग आ रहे हैं सिर्फ, बाकी श्राइन्स हैं, बाकी भी लोग चल रहे हैं। तो इनको जम्मू आने का सिर्फ एक कारण है कि ट्रेन यहाँ रुकती है, बसें यहाँ आती हैं, अड्डा यहाँ है, एयरपोर्ट यहाँ है, और कोई कारण नहीं और कोई अट्रैक्शन नहीं है कि जम्मू वो देखने आए। और आज ट्रेन आगे जाने वाली है, तो हम उस वक्त सोचते थे कि कभी ऐसा मौका आ सकता है जम्मू कोई नहीं आएगा और पठानकोट से बदतर हालत हो जाएगी जैसे पठानकोट की ट्रेन वहाँ से जाने के बाद। इसलिए मुबारक मंडी को प्रिजर्व करना, इसकी रेस्टोरेशन के लिए हमने एक प्रयास शुरू किया और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमारी सरकार ने, हमारे साथियों ने, मेरे कलीग्स ने उस वक्त पूरी कैबिनेट के अंदर, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी साथ दिया और एक हमने फैसला किया कि इसकी सेपरेट एक ऑटोनमस बॉडी बनाएं जो इसका काम करे। और आज मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी के नाम से सोसाइटी रजिस्टर हो चुकी है, बन चुकी है, जिसके गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन यहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे और वाइस चेयरमैन मैं हूँ। और इस तरीक़े से वहाँ, और मुझे खुशी है कि सानी साहब हमारे डायरेक्टर टूरिज़्म भी हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोसाइटी के हैं, ये भी बहुत पेन ले रहे हैं। और जितने भी हमारे बुद्धिजीवी उसमें हैं, चाहे ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, वो कर रहे हैं। और उस वक्त मुझे याद है बल्ला साहब सामने बैठे हैं, जब अमरनाथ यात्रु यहाँ आते थे घबरा जाते थे इनको कहाँ ले जाएं। उस वक्त हम सोचा करते थे परमंडलोत्तर वाहिनी का क्या दिखाएं, मुबारक मंडी तो थी नहीं। आज मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त पे हम ये कहेंगे दावे से कि वो यात्रु करड़ा जाने के बाद भी सोचेगा कि मैं वो हेरिटेज देख के जाऊँ, और इस तरीके से हम वो कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक निरंतर प्रयास जारी है कि डोगरा ऐतिहासिक शासकों की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको संजो के रखा जाए आने वाली पीढ़ियों के लिए और एज ए टूरिज़्म स्पॉट के तौर पर डेवलप किया जाए। सानी साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जम्मू डिवीज़न में पर्यटन की असीम संभावना है। चाणक्य साहब ने जिक्र किया है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास माता वैष्णो देवी और बाबा बर्फानी अमरनाथ के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा और भी कई श्राइन्स यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए, किस प्रकार इतने बड़े तादाद में जो लोग आते हैं उनको यहाँ पर एक रुकने का अवसर प्रदान करें ताकि और भी जो पर्यटन स्थल हैं उनकी तरफ उनको आकर्षित किया जाए, क्या कहेंगे? बिल्कुल चाणक्य साहब ने ठीक फरमाया। माता वैष्णो देवी जी की पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए आज भी लगभग 72 लाख लोग जो हैं 2 साल पहले का आंकड़ा जो है, और इस साल जो है 80 लाख का आंकड़ा जो है उसका टारगेट है। इसके अलावा ये बाबा बर्फानी जी के, ये अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए, शादरा शरीफ जी के दर्शन करने के लिए, नंगाली साहब के दर्शन के लिए, और जो बाकी तीर्थ स्थान हैं ये जम्मू में, चाहे वो ज़ियारत इसरारुद्दीन साहब है किश्तवाड़ में, चाहे वो सुखराला देवी जी है। बहुत से लोग पंजाब से आते हैं, नेबरिंग स्टेट से आते हैं, इंटरस्टेट पिलग्रिम टूरिस्ट हैं जो मूव करते हैं। तकरीबन 1 करोड़ का आंकड़ा अभी भी लेयर टूरिज़्म और पिलग्रिम टूरिज़्म का जम्मू में है। और श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड का जो गवर्नर साहब का टारगेट है 1 करोड़ का विजन प्लान लेके श्राइन बोर्ड, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अपना विजन प्लान 1 करोड़ श्रद्धालुओं का लेके चल रही है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। और टूरिज़्म विभाग भी उसी आंकड़े को लेके जो हम जम्मू डिवीज़न में प्लान कर रहे हैं। जो पर्यटक यहाँ आते हैं मेनली वो जो हैं पिलग्रिम टूरिस्ट हैं। जितने भी एरियाज़ जम्मू में हैं उनको डेवलप करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ क्रिएट की हैं। 19 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में से 7 जो हैं जम्मू डिवीज़न की हैं, जैसे कि भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी है, किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, रजौरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मानसर सुरिंसर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लखनपुर सरथल डेवलपमेंट अथॉरिटी है और पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी है। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का क्रिएट करना ही ये गवर्नमेंट का एक अच्छा प्रयास लगता है कि जितने रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ जहाँ भी टूरिज़्म पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, लोकल टूरिज़्म एरिया को डेवलप किया जाए, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, टूरिज़्म ओरिएंटेड डेवलपमेंट हो, ये नहीं कि कंक्रीट जंगल बन जाए। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से, टूरिज़्म विभाग के माध्यम से पूरा जो जम्मू डिवीज़न को, बल्कि स्टेट पूरी में ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ तीनों खेतों में क्रिएट की गई हैं
और जम्मू डिवीज़न का मैं जहाँ तक बात करूँगा, पूरे एरियाज़ को मद्देनज़र रख के प्लान डेवलपमेंट की जा रही है। जहाँ तक जम्मू शहर का तल्लुक़ है, जैसे चाणक्य साहब ने बताया कि ट्रेन वहाँ चले भी जाएगी। अगर श्रद्धालु वहाँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद कश्मीर चले जाते हैं या बाकी पर्यटक स्थल पे चले जाते हैं, जम्मू शहर की एक अपनी इम्पॉर्टेंस है। जम्मू को शुरू से मंदिर का शहर कहा जाता है, हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं, श्राइन्स हैं। वहाँ एक तो अट्रैक्शन वो रहेगी, दूसरा मुबारक मंडी जो उभर के सामने आ रही है, ये एक बड़ा जो पर्यटकों का केंद्र बनेगा। मुबारक मंडी का जो विजन प्लान बना है, इसके अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल जो है, जिसको दरबार हॉल कहा जाता है, पूरा दैट मीन्स कि कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को हेरिटेज कॉन्फ्रेंस हॉल जब बनेगा, दरबार हॉल बनेगा, अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, डोगरा आर्ट म्यूज़ियम बनेगा। उस म्यूज़ियम के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होगी। अभी तो एक छोटी सी जो चाणक्य साहब के और गवर्नमेंट के प्रयास के साथ जो भी आर्काइव्स डिपार्टमेंट ने छोटा सा एक ये म्यूज़ियम कायम किया हुआ है, इसकी एक्सपेंशन सेक्शन वाइज होगी। जितने धरोहर हमारे और जितने आर्टिफैक्ट्स हमारे अंदर पड़े हैं, उनको मेंटेन करके नेशनल इंटरनेशनल लेवल का एक डोगरा आर्ट गैलरी का ये प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा आर्काइव्स डिपार्टमेंट का, उनकी लाइब्रेरीज, आर्काइव्स रिकॉर्ड्स और जितना भी इस समय स्टोर्स में चीज़ें पड़ी हैं, ये जो आउटर कोर्ट यार्ड है मुबारक मंडी का, इसका काम शुरू हो चुका है ASI के माध्यम से। पुरानी जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, वहाँ पे इस समय काम चल रहा है। जो बाकी जो हैं जो बिल्डिंग्स हैं, टोटल 22 के करीब बिल्डिंग्स हैं, इंटेक न्यू दिल्ली के माध्यम से वहाँ पे उनके DPRs बन गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो गई है। 90% से ज़्यादा काम जो DPR का है वो ख़त्म वो कर दिया गया है। 1.5 साल लगा है इसमें, मगर नेशनल रिप्यूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन को, जो कंजर्वेशन को देखते हैं, जो एक्सपर्ट्स को ला सकते थे, जो एक्सपर्ट्स को एंगेज कर सकते थे और जिनके पास एक्सपर्टीज़ है नेशनल लेवल की, ये देख सुन के मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी ने उनको एंगेज किया था, जिसके कि चेयरमैन चीफ मिनिस्टर साहब हैं और वाइस चेयरमैन चाणक्य साहब हैं, और जो एग्जेक्टिव कमेटी है जो डे टू डे देख रेख कर रही है एग्जेक्टिव कमेटी में, चाणक्य साहब ही उसके चेयरमैन है। तो जो कुल मिला के एक तो जो विजन प्लान इसका बन चुका है मुबारक मंडी का। नंबर 2, मुबारक मंडी में जितने पुराने ऑफिस थे ये खाली करवा लिए गए हैं। 95% ऑफिस खाली हो चुके हैं और जो बिल्डिंगें गिर रही हैं, जो बारिश की वजह से और पुराने जो भी वेंडलिज्म हुआ है आज तक, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी देख रेख के लिए सोसाइटी ने पूरा अपना एक एस्टेब्लिशमेंट सेटअप की है। PWD के माध्यम से जितना मलबा, क्योंकि इस बिल्डिंग में टोटल कुछ 17 बार आग लगी है 1947 से लेके पिछले 2-3 साल पहले तक। लास्ट जो फायर इंसिडेंट हुआ तोशाखाना की बेसमेंट में हुआ, तो ये 3 साल पहले की बात है। तो ये जितना भी नुकसान हुआ है, डेब्रिज क्लियरेंस दूसरा तीसरा, ये सारा PWD के माध्यम से वहाँ करवाया जा रहा है और उसके जितने एस्केप रूट्स हैं, जो भी मलबा क्लियर करके बिल्डिंग्स को एक्सपोज किया जा रहा है ताकि उसकी प्रॉपर मेजरमेंट्स हो चुके हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो सके, और ये काम पिछले 2 साल से चल रहा है। पिछले अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो ASI के माध्यम से रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन वर्क भी वहाँ चल रहा है। ऑफिस खाली हो चुके हैं, प्लान बन चुके हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है। तो गोया जो पहले कुछ नहीं था, आज की डेट में मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी के माध्यम से सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार और पर्यटन विभाग के, मैं बड़ी खुशी से कहना चाहूँगा कि पर्यटन विभाग के माध्यम से ये काम चल रहे हैं और मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी इसको डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर कर रही है। सानी साहब, इस तरह आपने कहा कि एक प्लान डेवलपमेंट के तहत काम हो रहा है और मुबारक मंडी की आपने बात की कि विजन मैप के तहत काम हो रहा है और जिस तरह कंजर्वेशन के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने का भी इसमें प्रयास किया जाएगा। भला साहब, मैं आपकी तरफ मुखातिब होना चाहूँगा। आप पूर्व डायरेक्टर टूरिज्म रह चुके हैं। आपके समय की बात करें और अब के समय की बात करें, क्या आपको लगता है कि एक निरंतरता, एक कॉन्टीन्यूटी टूरिज्म विभाग में जो प्लेसेस हैं टूरिज्म के, उनको प्रमोट करने में नज़र आ रही है? क्या कहेंगे? डेफिनेटली, मगर मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, कोशिश तो उस वक्त भी की गई थी मुबारक मंडी को उभारने की जब मैं डायरेक्टर टूरिज्म था जी। कल्चरल थोड़ा सा किया गया था, कल्चरल प्रोग्राम्स हो जाएं, मगर अब जो किया गया है सरकार ने और चाणक्य साहब की
और सानी साहब ने इसको सोसाइटी की शेप दी है, ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। इसका तो मुकाबला ही नहीं, क्योंकि अब शुरुआत हो गई। मैं इस सोसाइटी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप ज़रा नज़र दौड़ाइए पूरे हिंदुस्तान में कौन सी जगह है जहाँ पे 60 लाख टूरिस्ट आपके दरवाजे के ऊपर आता है, और 60 लाख टूरिस्ट को हम क्यों नहीं कोई इधर उधर ले जा सकते। मुझे थोड़ी सी बात याद आती है, 96 या 97 में कटरा के लोगों ने बहुत होटल बना लिए, ढाबे वाले थे, ढाबों से होटल बन गए। होता क्या था, लोग आते थे, बॉम्बे से फ्लाइट आती थी, शाम को चले जाते थे, उनके होटल खाली रहते थे। तो उन्होंने बड़ा शोर किया, जी ये कमाल है, हमारे होटल खाली है, मगर उन्होंने ये माइंड अप्लाई नहीं किया कि ये लोग रहेंगे कैसे। तो उसकी डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमने शिव खोड़ी को खड़ा किया। आज 4 लाख टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं और आके फिर कटरा में रहते हैं, तो उनका एक दिन का स्टे बढ़ गया। अब मैं उसी पॉइंट पे ला रहा हूँ कि आपके पास 60 लाख टूरिस्ट जम्मू आता है और जम्मू में पोटेंशियल है। मुझे बताइए, बहुत कम सिटीज़ हैं हिंदुस्तान में जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ भोपाल है, यहाँ एक आधी सिटी और है, पर वहाँ टूरिस्ट नहीं जाता है, 60 लाख टूरिस्ट नहीं जाता है। आपके घर में नगरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अगरचे आप उसको प्रॉपरली फेंसिंग की जाए, जो आज सब वहाँ से लोग कोई पेड़ उठा रहा है, कोई आज वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑलमोस्ट 70% ख़त्म हो चुकी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोगों का इंटरेस्ट बड़ा पैदा हो रहा है, एडवेंचर टूरिज्म का। हम अगर चाहिए ये वाइल्ड लाइफ यहाँ पे इसको मेंटेन करें, पूरा फॉरेस्ट को पूरा एक एनक्लोजर बनाएं, हमारे टूर जा सकते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपने टूर जाते हैं, वैसे ही जम्मू में एक रात और स्पेंड करके लोग इस वाइल्ड लाइफ को देखेंगे, प्रोवाइडेड कि इसका ये पूरा का पूरा इसको तैयार किया जाए। इसका वक्त लगेगा, ये कोशिश की गई थी मगर अधूरी थी मेरे टाइम पे। अब रहा मुबारक मंडी के आसपास क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाएं, सानी साहब ने बहुत अच्छा किया है, वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल बनेगा, वो और चीज़ें बनेगी। मैं इसके अलावा 2-4 चीज़ें इस सोसाइटी के आगे रखना चाहता हूँ। जम्मू एक बहुत खूबसूरत सिटी है, इसके कंटूर्स बड़े अच्छे हैं, मगर इसको सिर्फली डेकोरेट करना है। अब काफ़ी सारा एरिया हमारा कंजस्टेड हो चुका है, आपकी कश्मीर की हैंडीक्राफ्ट सारी की सारी बिकती है यहाँ आके, मगर इतना कंजस्टेड है कि वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती। हमें एटलीस्ट एक बाज़ार ऐसा बनाना चाहिए जहाँ पे कोई गाड़ी ना जाए मगर लोग जाएं, और वहाँ की पूरी देखिए आपका लिंक रोड कितना खूबसूरत है, मगर प्रॉपरली मेंटेन हो तो अच्छा लगेगा। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मुबारक मंडी के आसपास का एरिया, मुबारक मंडी के पास एक जगह है मैंने देखी थी जहाँ टेम्पो स्टैंड बना है, खुला एरिया है, कोई अभी वहाँ बाज़ार वगैरह नहीं है। उसके पास चरक साहब, उसके पास तवी व्यू के लिए एक सिंगल स्टोरी रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बनाया जाए, वहाँ से उस एरिया को टेम्पो ट्रैवलिंग या वर्कशॉप कहीं और ले जाइए, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट 1 सिंगल स्टोरी का, और देखिए तवी का पूरा व्यू मिलेगा। उसके साथ ही आपकी काफ़ी सारी एक दीवारें हैं, पहाड़ी हैं छोटी हैं, क्रीपर्स लगाए जाएँ, फूलों की फर्स्ट क्लास उसको डेकोरेट किया जाए सुंदर नेचुरल ढंग से। जो बेल हैं फूलों की वो लगाई जा सकती हैं और खूबसूरत लगेगा। रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट हो, वहाँ हो। ऐसे ही मुबारक मंडी के अंदर फेसिंग तवी, महाराजा के टाइम पे 2 टेरेस हैं, इवन ये जो टेबल है इससे भी ज़्यादा लेवल्ड हैं, 2 हैं कास्केट टाइप, एक ऊपर दूसरा नीचे। उनको क्लीन किया जाए, उसके आगे फर्स्ट क्लास पैरापेट वॉल लगी है बड़ी खूबसूरत ढंग से। उसको अब कहेंगे जाना कैसे है, शिमला में देखिए स्टेप इन एक लिफ्ट है, एक सड़क से ऊपर जो हमारी सर्कुलर रोड है, नीचे एक शिव पीरखो है, पीरखो के लिए लोग जा सकते हैं। ये सारा का सारा एरिया अभी खुला है, पीरखो जाएं, वहीं से स्टेप इन एक लिफ्ट लगाएं 20-25 मीटर की, वो उसी रास्ते से लोग आके उन टेरेस के ऊपर शाम को व्यू ले सकते हैं। उसको डेकोरेट किया जाए, छोटी छोटी
टाइनी बल्ब्स लगाए जाएं, तभी का व्यू हमारा आज इतना खूबसूरत है। इसीलिए महाराजा ने अपना पैलेस उस जगह बनाया था, क्योंकि व्यू बड़ा ग्रेट है, पीछे ग्रीनरी है, पहाड़ है, सब सुंदर है। जो बातें आज भल्ला साहब ने की, 98 में इनके ही चैम्बर में ही हैड कंसीव्ड अ पत्नीटॉप फेस्टिवल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि 15, 16, 17 जनवरी को बर्फ पड़ती ही पड़ती है, जो अब वो चीज़ नहीं है बिकॉज ऑफ द जो हालत हमने अपने जंगलों की है। उसके बाद जो भी राय इन्होंने दी, उसको यहाँ तक आने में चाहे अब 10, 12, 15 जितने भी साल लगे, तो अप्रिशिएटेबल बात यह है कि नाउ इट इज़ स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। मुबारक मंडी की एक पहचान बन चुकी है। जिस तरह एक पैलेस ऑफ व्हील्स एक ट्रेन है सर, 1.5 साल पहले उसकी आपको टिकट बुक करनी पड़ती है और 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। उसी तरह उस पैलेस ऑन व्हील के हिसाब से हम अपनी मुबारक मंडी को पैलेस ऑन हील्स बता सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा परिसर है कि जिसकी सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते आपको कोई थकान महसूस नहीं होती, आप पैदल उसको घूम सकते हैं। सो पैकेजिंग is very important so that it reaches out to the outside world, which Mr. Balla very rightly said कि no other state, because he is referring to the figure during his tenure, the figure has crossed from 60 to 80 now and they are almost eyeing 1 crore. 1 करोड़ आदमी सिवाय तिरुपति के हिंदुस्तान क्या मेरे हिसाब से दुनिया के किसी शहर में डेडिकेटेडली हर साल नहीं जाता। तो बड़ा ज़रूरत है कि इसकी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस जो मुबारक मंडी की है, कि यहाँ का झंडा चढ़ता था तो रावलपिंडी तक पता चलता था कि दरबार लगा है, उस ओरा को रिक्रिएट कीजिए, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम शुरू कीजिए। उसके लिए वेट मत कीजिए कि सरकार की तरफ से कुछ आएगा, क्योंकि यू विल हैव टू स्टार्ट। ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट आएंगे उसके बाद जगह बढ़ेगी, आप उसको कुछ एक ऐसी चीज़ दीजिए कि ये जो स्पिन ऑफ टूरिज्म है ऑफ रिटेनिंग दोज पिलग्रिम्स, जो वंस जिन्होंने दर्शन कर लिए ना, तो एवरी पिलग्रिम बिकम्स अ टूरिस्ट, कि एक बार उसने दर्शन कर लिए, now he wants to enjoy, and if he gets forest resorts, wetlands, historical places like Mubarak Mandi, lakes like Mansar, Bahu Fort, Tavi River which is considered so pious कि it is referred as Suryaputri, हालांकि हमारे होर्डिंग्स पे कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर आप जम्मू एंटर करोगे, बाहू फोर्ट, यूनिवर्सिटी, रेलवे स्टेशन, दिस इज ऑल व्हाट इट इज। सो इट्स रिक्वायर्ड कि ऑल दैट विच हैज बीन कंसोलिडेटेड हियर is put into a package like the Department of Tourism is recently doing, कि छोटे मोटे फेस्टिवल जैसे सिद्ध गौरिया का था, चमलियाल का था, ऐड शुरू कर दी, या एक यूनिफॉर्म करके एक ही किस्म के बोर्ड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अमरनाथ यात्रा की तरफ लगे। और वंस दिस गोज आउट, जो इटली का कोलेसियम है उसकी शायद इतनी पहचान नहीं होगी जितनी इस मुबारक मंडी की बनेगी, कि इट इज़ सो साइंटिफिकली लेड एंड इट इज़ सो रिच इन हेरिटेज एंड कल्चर, प्लस इट हैज़ अ लिविंग हिस्ट्री। उन महाराजाओं की फैमिलीज अभी जिंदा हैं। राजस्थान में तो वो कब के खत्म हो गए और अभी भी अंग्रेज पागल हैं उस गोल्डन ट्रायंगल में, जिसमें सिवाय जंग लगे लोहे के गोल्ड है ही नहीं। वैसा ट्रायंगल यहाँ बन सकता है सर। कटरा, शिवखोड़ी, परमंडल, देयर आर सो मेनी ट्रायंगल्स, वी कैन मेक एटलीस्ट 10-8 ट्रायंगल्स विच विल ल्यूर पीपल। बैंक्स ऑफ चिनाब, जैसे इस बार जम्मू मेला थोड़ा सा कहीं गायब हो गया, बट एक आरती चिनाब के किनारे आई, खाटू श्याम जी का मंदिर जिसको आप कामेश्वर कहते हैं, वो उभर के सामने आया। तो इन चीज़ों को पैकेज कीजिए, एडवर्टाइज कीजिए। आज जैसे कलकत्ता में आज ही शुरू हो रहा है एक TTF 31 में, उसमें है, तो इन चीज़ों की पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप इसको पब्लिसाइज नहीं करेंगे, जैसे कटा साहब ने एक बड़ी अलार्मिंग बात कही कि कोई भी टूरिस्ट, जो मैं बिल्कुल उनसे इतफाक रखता हूँ, कि अपना बैग इसलिए पैक नहीं कर रहा है कि उसको जम्मू आना है। तो जब तक आप उस टूरिस्ट का बैग पैक नहीं कराएंगे कि उसने वैष्णो देवी जाना है मगर उसे जम्मू भी जाना है। कई ऐसे टूरिस्ट हैं जो बोलते हैं कश्मीर नहीं जाना, बट दे ओनली डेडिकेटली कम टू पहलगाम। There is a segment of tourists which only pack their bags during winters to spend a week at Gulmarg. So same way, all this pilgrimage plus club it with heritage and spirituality, and Jammu will get its due. चाणक्य साहब क्या कहेंगे? पैलेस ऑन हिल्स का एक एग्जाम्पल टाइप का इन्होंने दिया है। पैलेस ऑन व्हील्स की अगर बात करें तो किस तरह से प्रमोट किया जाएगा ताकि अधिक संख्या में पर्यटन यहाँ पे आए? देखिए, दो बातें जो भल्ला साहब ने और सहगल साहब ने कही हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें इन्होंने कही हैं, लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, अभी तक शायद हम बता नहीं पाए, ये प्रयास हो चुका है। इसकी रेस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन एक बात है जी, और इसका रीयूज़ प्लान क्या हो, वो प्लान इसका हमारे पास आ चुका है। उस पर एक्सपर्ट्स बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, हम सिटीजन की सजेशन भी ले रहे हैं, उसमें लेंगे। लेकिन यहाँ तक भल्ला साहब ने जो कहा, इसकी सराउंडिंग का तल्लक है, तो टेरेसेस हो, बाहर की सड़क की बात हो, तवी का किनारा हो, वहाँ फूल लगाने की बात हो, पहाड़ी हो, वो सराउंडिंग के प्लान भी बन चुके हैं। और ये मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, एरोजन बढ़ा हुआ है।
पीछे से हमें खतरे में ही हैं, अभी आज भी खतरे में। टेम्परेरीमेंट हमने उसका ज़रूर किया, उसकी शार्ट कटिंग वगैरह करवा के हमने थोड़ा बहुत बचाया उसको, लेकिन उस पूरी पहाड़ी को किस तरीके से बचाएं उसके लिए एक्सपर्ट्स भी हम बुलाए थे। और अभी अभी एक और एक्सपर्ट को हमने वो काम दिया है कि परमानेंट सोल्यूशन उसका क्या हो, ताकि अब जो चीज़ बने वो परमानेंटली बने। और जब वो चीज़ें हो जाती हैं तो उसके लिए सड़क कहाँ शिफ्ट करनी है, कितनी ज़रूरत और जगह की पड़ेगी, वो सारा प्लान मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ वो प्लान बन चुका है। और डेफिनेटली हम सब ऐसे बुद्धिजीवियों के सजेशन उसमें लेंगे। सोसाइटी हमने कहा भी है, हम अखबारों के ज़रिए भी हम ये अपील करेंगे सबको, कोई सजेशन हो, कोई चीज़ हो मुबारक मंडी के बारे में हम तक पहुँचे, सबके इन्वॉल्वमेंट से और चीज़ें उभरेंगी। अभी जैसे सानी साहब ने बताया कि एकदम हमें ये करना पड़ा कि जो जल रही थी, तबाह हो रही थी, गिर रही थी, उसको कैसे रोकी, उसको टेम्परेरी स्पोर्ट्स देकर जैसे जैसे एक्सपर्ट्स बताते गए, वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज हुई, नेशनल इंटरनेशनल लोगों लेवल के लोग भी एक्सपर्ट यहाँ पर आए, इंटेक और ASI ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व की। तो उन्होंने जो बताया वो वहाँ पर ज़बरदस्त काम शुरू है, PWD वगैरह इन्वॉल्व किया है और जो ASI ने काम लिया है वो शुरू किया है। लेकिन इसके आगे अब चीज़ें आने वाली हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ें, एटमॉस्फेयर उसका सारा सराउंडिंग सामने रख के जो हमने करनी है तो वो होगा। दूसरी बात रहा कि काम, देखिए ऐसी बात नहीं, वक्तन फ़क्तन सिटीजन्स ने अपनी तरफ से, लोगों ने अपनी तरफ से गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया, चाहे गवर्नर रूल था, चाहे पॉपुलर गवर्नमेंट थी। मुझे याद है जब जम्मू महासभा बनी 87 से हमने ये प्रयास स्टार्ट किया था। और आपको पता होगा कि पहला स्टैचू राजा जहाँपुल और शेर बकरी का हमने लगवाया रणबीरेश्वर मंदिर के सामने, कोई और स्टैचू लगने जा रहा था। हमने कहा ये लगाओ, इस धरती की कदरें पता लगें कि शेर और बकरी ने इकट्ठा पानी पिया था। यहाँ यात्रु आकर क्या देखें, इसकी तारीख देखें। फिर हमने डोगरा आर्ट म्यूज़ियम, उस गांधी भवन की वो सड़ रही थी गैलरी के अंदर सामान, जो हमने कंधे पर उठाकर और डोगरा आर्ट म्यूज़ियम बोर्ड लगा के, हमने कहा बोर्ड तो लग जाए और सामान बेशक आधा अलमारी में पड़ा है, ऐसी बिल्डिंग हमें नहीं मिल रही, लेकिन वो पिंक हॉल के अंदर हमने दिखाया यहाँ की वीरता दिखाने के लिए। वहाँ की वेपनरी देखो, वहाँ की यूनिफॉर्म्स देखो, उन बहादुरों की चीज़ें देखो। और डुगर प्रदेश जिसके लिए मशहूर है, एक बात छुपाई गई थी, मैं साफ तौर पर कहता हूँ, 8 लाख आर्काइव में फाइल थी, फंगस लग रही थी उसको,